learners, मैं फिर हाजिर हूँ मॉड्यूल डे 4 लेके। बुक वॉर्म इसका टाइटल नेम है। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आज का आपका मॉड्यूल यानी लेसन्स डे 4 बुक वॉर्म होने वाला है। सो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, देन कुछ लिंक शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप इस लेसन को और जानेंगे, क्योंकि ये लेसन मेरे लिए भी न्यू है। इसमें कुछ न्यू चीज है जो मुझे भी पता नहीं थी, वो मैंने आपके लिए ऑनलाइन रिसर्च करी है। बहुत था, आपको और सीखने को मिलेगा ही उससे। लर्निंग से रिलेटेड है। मैं सोचती थी ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ मुझे ये पता था इसमें एक चीज क्या है, न्यू एड ऑन है। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। और अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन एज़ वेल, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। ऑलराइट, सो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में आपका आ जाता है, देखिए, लेसन ऑब्जेक्टिव्स एंड recap the reading ability, Elexile score and grades। ये है क्या, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। यही एक न्यू चीज़ है, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी मेरे लिए एक नया था। मैं कुछ कुछ जानती थी पर पूरा डिटेल में नहीं जानती थी। ठीक है, सो आपके लिए मैंने ये सीखा है, और इससे रिलेटेड मैंने, अगर मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो मैंने इससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट करिएगा। ऑलराइट, ताकि आप और अच्छे से समझ ले जब भी आपका सेशन स्टार्ट हो उससे पहले ही। ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, तो थोड़ा सा मैं इस पर पॉइंट डाल देती हूँ। एलेक्साइल मेजर स्केल क्या है, ग्रेड क्या है? ये एक लेवल होता है जो कि स्टूडेंट की एबिलिटी को जानने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि एक 11 ईयर बॉय, अगर वो समझ लीजिए वो 10th या 11th की क्लास में है, कोई स्टूडेंट, ठीक है, उसकी एज कम है, बट उसकी रीडिंग स्किल, उसकी एबिलिटी 12th क्लास के बच्चे की तरह है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के बच्चों की जगह। ये तो आपने देखा होगा ना, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट को देखा था। वो लेक्चरर है और वो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। सो वो होता है कि एक स्टूडेंट का एबिलिटी कितनी है रीडिंग की, जैसे कि उस क्या एबिलिटी है। वो 11 ईयर हो के भी वो यानी 30 to 35 ईयर के जैसे भी पढ़ा सकता है। दैट्स मीन आप समझ गए होंगे कि अगर वो छोटा भी है पर उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी इतनी है कि वो प्रोफेसर की तरह पढ़ा सकता है। आई होप आप समझ गए कि ये एक मैं आपको हिंट दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे आपने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी कितने इंटेलिजेंट निकलते हैं। सो यही एलेक्साइल मेजरमेंट लेवल ग्रेड जो भी है ये है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, मैंने भी आपको सिखाने के लिए ये सीखा है। आपको सिखाते सिखाते मैं भी कुछ ना कुछ सीख ही जाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आगे और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। देन नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड डिफरेंट वेज द एडवांस लेवल विल हेल्प बिल्ड दिस स्किल। ओके, एडवांस लेवल में आपको डिफरेंट वे में रीडिंग स्किल हेल्प कराई जाएगी फैसिलिटेटर के थ्रू। ठीक है, न्यू डिफरेंट वे में। सो आप उसके लिए अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर ही करती रहती हूँ लिंक, ताकि आपको हेल्प हो। तो आप भी प्लीज प्रैक्टिस क्या कीजिए। ऑलराइट, क्योंकि फैसिलिटेटर आपको ऑब्जर्व करते कौन सा स्टूडेंट, ये जो रीडिंग स्किल वाला है अभी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जितना अपनी लर्निंग में फोकस करेंगे ना, और बेहतर करेंगे। फैसिलिटेटर आपको देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हो, वो ऑब्जर्व करते हैं, हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं कौन किस में बेहतर है। ठीक है, सो ये चीज़ का इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए, अपने इफेक्ट डालिए। ठीक है ना। देन नेक्स्ट पे चलते, प्रैक्टिस रीडिंग ऑन रीड थ्योरी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग ऑन रीड थ्योरी पे। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट बी में आपका बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव रीडिंग स्किल। ओके, इसमें रीडिंग स्किल आपकी, अगर आप इंटरेस्टिंग
in reading and writing. Okay, so academic capital, employment capital and social capital. ओके, रीडिंग स्किल इसमें आपको बता रहे हैं, इसमें है देखिए, डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कूल कॉलेज टेस्ट एंड हेल्प परफॉर्म बेटर इन आवर एग्जाम. ठीक है, एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम क्वेश्चन देयर बाय गिविंग बेटर आंसर. ओके, इसमें ये कहा जा रहा है आपका, अगर आप अच्छे रीडर हो, बुक्स अच्छी तरह से रीड कर सकते हो, तो आप अवेलेबल हो जब भी आप स्कूल कॉलेजेस के कोई टेक्स्ट एग्जाम दे रहे हो, तो आप इजीली उस एग्जाम को दे पाओगे. ठीक है, समझ पाओगे, देन उसके क्वेश्चन के आंसर इजीली दे पाओगे. ठीक है, अगर आप अच्छे रीडर हो. ठीक है, आपका एकेडमिक कैपिटल में ये कहा जा रहा है. देन एम्प्लॉयमेंट कैपिटल में आपका वी कैन एस्पायर फॉर white collar job which pay better, which require us to read and understand. Okay, white collar job क्या होता है? जो high paying job होता है ना. अगर आप अच्छे रीडर हो, समझते हो, अगर आप राइटिंग आपकी अच्छी है, रीडिंग आपकी अच्छी है, स्पोकन आपकी अच्छी है, ठीक है, लिसनिंग आपकी अच्छी है, तो आपको वाइट कॉलर जॉब, हाई पे जॉब आपको मिल जाते हैं ईजिली, क्योंकि यही सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं. अच्छी एम्प्लॉयमेंट हर कोई चाहता है. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, जैसे कोई छोटे मोटे शॉप्स वगैरह भी होगी, तो अगर आपको अच्छी रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, स्पोकन स्किल है, तो आपको हाई पेइंग जॉब इजीली मिल जाता है. तो इस पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, इसका एक इजीली सा फॉर्मूला है कि आप एफए में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए. कंप्लीट ना कीजिए, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए. देन आफ्टर योर सेशन और बिफोर योर सेशन आके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन खत्म भी हो जाए तो भी आप एफए में रीड करते रहिए, वहाँ आइए डिस्कस करते रहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हर कोई, देखिए, जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या कॉलेजेस कर रहे हो, स्कूल कंप्लीट करते हो, क्यों करते हो? ताकि हम एक बेहतर जॉब की रिक्वायर्ड हमारी पूरी हो सके, अच्छी जॉब, अच्छे प्रोफेशनल में हम जा सकें. तो उसके लिए हमारे लिए ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना स्टूडेंट लर्नर. तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा. ओके, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन एंड लिसनिंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट प्रैक्टिस वी कांट. और एफए का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि आपको बहुत हेल्प करता है. मैं कहूँगी अगर आप यंगस्टर हो तो एफए बिल्कुल भी आप मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे चल के, देखिए, अभी तो आपको पता नहीं होगा, आगे चल के आप जब इंडिपेंडेंट होगे खुद, तब आपको पता चलेगा कि हमारे लिए कितना गोल्डन चांस था ये. तो प्लीज़ एफए को मत छोड़िएगा, उसके साथ कनेक्ट रहिएगा. ठीक है ना, क्योंकि उस चीज़ को मैं फील करती हूँ. मैं अभी भी जाना चाहती हूँ ताकि और इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचा सकूँ, पर वो अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ. आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ज़रूर ये चीज़ करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा एफए से रिलेटेड आपके लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ. ठीक है, देन आप आ जाते हैं सोशल कैपिटल में. सोशल कैपिटल में आपका आ जाता है, सोशल में तो आपका समझ ही गए होंगे, जो भी आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. देन इसमें आपका रीडिंग अलाउ अस टू बिकम मोर इंटरेस्टिंग पीपल बाय एनहांसिंग प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. वेल रीड पीपल आर मोर पॉपुलर. ओके, जो अच्छे रीडर होते ना, जो अच्छे रीडर होते, राइटर होते हैं, तो वो बहुत फेमस हो जाते हैं सोशल मीडिया पे. ठीक है, उससे रिलेटेड है. सो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर, आई होप आप इतने पॉइंट समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और कोई डाउट्स हो तो आप एलाइसिस मेजर्स. व्हाट इज अ एलाइसिस मेजर? इसमें बेसिकली हर एक स्टूडेंट की वैल्यूबल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल रीडिंग एबिलिटी और डिफिकल्टी को जाना जाता है इसके स्केल के थ्रू. ठीक है,
रीडिंग स्किल हो गया, जैसे उसका माइंड, बेसिकली हर एक स्टूडेंट का माइंड के स्केल को मापा जाता है कि अगर वो छोटा भी है, अगर उसकी एबिलिटी इतनी है कि वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकता है, तो इस चीज को नापा जाता है। जैसे कि अब इन दिनों में आप एक बॉय है जो बहुत ही चर्चा में था, वो है तो यंग, 10 साल का बॉय होगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाता है। सो ये है LIC मेजर्स, कि वो उसमें एबिलिटी इतनी है कि वो प्रोफेसर की तरह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, लेकिन वो एक यंग बॉय है। तो ये एबिलिटी नापा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। इससे रिलेटेड मैं यूट्यूब की लिंक आपके साथ शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये चीज मेरे लिए भी नई थी आपको सिखाने के लिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एलेक्साइल फ्रेम रीडिंग, ठीक है, इसमें ये लिखा गया, मैं आपको आगे शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द एलेक्साइल फ्रेमवर्क फॉर रीडिंग इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू मेजरिंग बोथ रीडिंग एबिलिटी एंड द टेस्ट complexity of reading materials on the same developmental scale. ठीक है, educator use Alexile measure to match students with test, putting them on the path to success in school and college careers. Okay, तो इसमें एबिलिटी उस रीडिंग एबिलिटी नापी जाती है। ठीक है ना, स्टूडेंट की एबिलिटी यानी वो कितना हायर एजुकेशन उसके लिए सही है। यानी देखिए, कोई भी स्टूडेंट का इसलिए नापा जाता है, क्या अगर 8 साल का स्टूडेंट, यानी समझ लीजिए कि 10th क्लास का स्टूडेंट है, अगर वो है भी, तो क्या वो ग्रेजुएशन की जो एजुकेशन है वो डिजर्व करता है, उसमें इतनी एबिलिटी है, तो ये चीजें इसमें मापी जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। तो यही एक चीज है, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछिएगा, तो मैं उसको क्लियर आपके लिए करूंगी। ये देख लीजिए प्लीज, ये वेबसाइट है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, प्लीज फाइंड आउट द एलेक्साइल स्कोर फॉर योर स्टूडेंट। ठीक है, आस्क द मीडिया स्पेशलिस्ट और पब्लिक लाइब्रेरियन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इफ नीडेड। Check out some website dealing with Alexiles. ओके, सो आप ये वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो और डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, तो प्लीज क्लिक कीजिए, अपनी लर्निंग को और ज्यादा इंक्रीज कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलेक्साइल मेजरिंग एंड वोमेन। सो इसमें देखिए, बेसिकली इसमें देखिए 3, 8 एंड ग्रेड 11 रिसीव, मीन्स यहाँ पे जो 3 से 11 साल के बच्चे होते हैं ना, उसमें ये स्केल मेजर किया जाता है, उनके रीडिंग के अकॉर्डिंग, उनकी रीडिंग एबिलिटी कितनी है, उनकी स्किल्स कितना है, ब्रेन पावर उनका कितना, वो मेजर किया जाता है 3 से 11 साल के बच्चे के बीच में। ठीक है, कि वो कितनी उन एजुकेशन रिसीव कर सकता है, अच्छी एजुकेशन, उसमें कितनी एबिलिटी है, स्केल नापा जाता है कि उसके पढ़ाई करने का लेवल कितना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि अभी एक बॉय है, अगर आप सर्च मारोगे कि वो एक प्रोफेसर है, वो यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाता है। एग्जैक्टली मुझे मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, पर मैंने देखा था कि वो उस यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। उसकी एज होगी मे बी 11 to 10। ठीक है, सो ये एक तरह का स्केल होता है जो नापा जाता है बच्चों का। आई होप इससे आप थोड़ा समझ गए होंगे, मैंने आपको गाइड किया होगा। ठीक है, और अगर मैं डिटेल नहीं दे पाई हूँ आपको, तो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब की, उसमें और डिटेल में इसके बारे में वीडियो है। ठीक है ना, ताकि आप और ज़्यादा सीख सके उसमें। तो मैं 1, 2, 3 लिंक शेयर कर रही हूँ, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर। आज के मॉड्यूल में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा ही होगा। ठीक है, लेसन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चलती हूँ एक और मॉड्यूल बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा।